यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी कीव है। यूक्रेन का आधुनिक इतिहास 9वीं शताब्दी में तब से प्रारंभ होता है जब यह कीवियन रूस के नाम से एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनकर खड़ा हुआ। 12वीं सदी में यह महान राज्य बहुत से अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गया। 19वीं शताब्दी में इसका बड़ा भाग रूसी साम्राज्य का और बाकी का भाग ऑस्ट्रो-हंगेरियन नियंत्रण में आ गया। बीच के कुछ वर्षों के उथल-पुथल के बाद 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना। 1945 में यूक्रेनियाई एसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहसंस्थापक सदस्य बना। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन पुनः स्वतंत्र देश बना। आज हम जानेंगे आखिर दो दोस्त कैसे बने एक दूसरे के खून के प्यासे। कब क्यों शुरू हुआ विवाद, जाने पूरी कहानी। सबसे पहले हमें यूएसआर को समझना होगा। दरअसल रूसी क्रांति के बाद 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हुई। ये 15 अलग अलग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक यूनियन था। इसी में से एक देश था यूक्रेन। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला और इसमें अमेरिका, फ्रांस, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ यूएसआर और ब्रिटेन ने मिलकर इटली और जापान के खिलाफ जमकर युद्ध किया। इस दौरान 1945 में अमेरिका ने सबसे आगे निकलते हुए जापान पर परमाणु बम गिरा दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर यूएसएसआर को यह बात चुभ गई कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार थे तो सहयोगी होने के नाते उसने बताया क्यों नहीं। यहीं से दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों देश दुनिया के अन्य देशों को अपने पाले में करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। यही वह समय था जब नाटो नाम के एक संगठन का जन्म हुआ और इसे अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन से बनाया। 1949 में जन्मे नाटो में शुरू में 12 देश थे, लेकिन समय के साथ अन्य देश भी इससे जुड़ते गए और अब ये 30 देशों का एक मजबूत संगठन बन गया है। 1991 में यूएसएसआर से अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है, पर हमला किया और उसे रूस में मिला लिया। इसके बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही रूस को G8 से भी बाहर होना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन को लगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो रूस हमें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा। इस डर के कारण यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिलाने की योजना बनाई। यूक्रेन को लगा कि अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस उस पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो पर हमले का मतलब अमेरिका पर हमला। रूस को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो रूस की एक लंबी सीमा तक पहुंच बना लेगा और फिर कुछ भी ऊपर नीचे होने पर सभी 31 देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि रूस ने अमेरिका से कहा है कि वो विवाद से दूर रहे और यूक्रेन को नाटो में एंट्री न दे। एक पक्ष की दलील ये भी है कि रूस यहाँ एक तीर से दो निशाने साध रहा है। वो एक तरफ यूक्रेन को नाटो से दूर रखना चाहता है ताकि वो भविष्य में कभी भी उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत न जुटा सके। वहीं दूसरी तरफ वो यूक्रेन की सीमा पर तनाव पैदा कर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करवाना चाहता है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को